मैं रिपीट करूंगा कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आउट ऑफ पंजाब स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं। ठीक है। आउट ऑफ पंजाब स्टूडेंट्स जब भी हमें ज्वाइन करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि स्पेशली आउट ऑफ पंजाब, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, और या केपी के का इतना मसला नहीं है। सिंध और बलूचिस्तान बैकवर्ड इलाके समझे जाते हैं, उसका मेजॉरिटी। पूरा सिंध और पूरा बलूचिस्तान नहीं, लेकिन मेजॉरिटी उसका जो एरिया है, मेजर एरिया है, वो बड़ा बैकवर्ड समझा जाता है। तो वहाँ के स्टूडेंट, इवन फाटा के एक बच्ची फाटा की भी थी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, स्पेशली अमूमन मुझे मतलब गर्ल्स ने ही ज्वाइन किया हमारी एकेडमी को, सिंध और बलूचिस्तान से या कश्मीर से। फाटा से भी, वो भी फीमेल थी। सिंध से एक लड़के ने ज्वाइन किया, वो बड़ा मेरा अच्छा स्टूडेंट है, शहजाद, और काफी कॉम्पिटेंट है, मेहनत करता है। अब जिस तरह ये हैं, अरीबा हैं एबटाबाद से, तो ये बड़ी खुशी की बात है जी, आप मेहनत करें। कोई भी है, चाहे आउट ऑफ पंजाब है या पंजाब का, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो बैकवर्ड इलाके का है, याद रखिएगा, एक एक कांटेक्ट होता है जो आपका क्लास में टीचर के साथ होता है। आपको अपनी स्टडी के दौरान, स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप स्टडी कर रहे होते हो, तो आप अक्सर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। आप ना उम्मीद होते हो। जब भी आप ना उम्मीद हो, जब भी आपका हौसला टूटने लगे, आप जब भी परेशान हो, आपको किसी भी मशवरे की जरूरत है। मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो मरी से हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए शायद उन्होंने अप्लाई किया था। मैंने उनसे आधा घंटा बात की। ठीक है, आधा घंटा उनसे बात की मैंने। उनको समझाया, उनको ये नहीं पता था कि अप्लाई कैसे करना है। अभी मेरे जहन में नाम भी नहीं है। ठीक है, वो जो भी स्टूडेंट हैं, और यकीनन वो, वहाँ पर नेटवर्क का इश्यू होता है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकती। तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आप जब मर्जी आप मुझे मैसेज करें, मैं फ्री नहीं होऊंगा, मैं आपको टाइम बताऊंगा कि आप इस टाइम मुझे कॉल कर लेना। अमूमन मैं कहता हूँ कि आप मुझे कॉल कर लें। ठीक है, कॉल पे क्या होता है कि मैं जब तक स्टूडेंट की बैकग्राउंड हिस्ट्री ना ले लूं, अमूमन ये होता है कि आप मुझसे कोई इशू शेयर करोगे, ध्यान से समझ लें। अमूमन ये होता है, आप मुझसे कुछ इशू शेयर करोगे, इवन ये भी बताओगे मेरी इस सब्जेक्ट में डिग्री है, मुझे आज बताओगे, मुझे कल याद नहीं रहेगी। किस शहर से हो, मुझे कल याद नहीं रहेगा। तो मुझे बार बार पूछना पड़ता है। पूछ आप बताएं। देखें, अमूमन मैं स्टूडेंट्स जब मुझसे कांटेक्ट करते हैं, जब मुझसे मशवरा मांगते हैं, मैं उनकी एज भी पूछता हूँ। मैं ये भी पूछता हूँ कि वो मैरिड हैं कि नहीं है। मैं ये भी पूछता हूँ उनकी जॉब आया, कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं कि नहीं। ये सारे फैक्टर्स आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पर मुतासिर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप बिग सिटी से हैं कि लोअर सिटी किसी बैकग्राउंड इलाके से हैं। आपकी जब एज ज्यादा होती है, ठीक है, आप 28 प्लस हो गए, 29 प्लस हो जाते हो, नंबर एक वहां पर क्या इशू आता है कि आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है पढ़ने की, वो कम हो जाती है। एक चीज। नंबर दो, मैं अगर एज पूछता हूँ कोई स्टूडेंट से। नंबर दो, आपका आपके आपकी सिचुएशन रिस्की होती है। आप रिस्क पे होते हो, क्योंकि अगले एक साल में आपका जो चांस है वो खत्म होने वाला है। बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं जहां पर आप 30 ईयर्स तक, ठीक है, 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, तो वो वहां पर रिस्की सिचुएशन आ जाती है। तो उन सारे फैक्टर्स को देख के मैं मशवरा देता हूँ। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट मेल है या फीमेल, वो मैरिड है, अब आप ये देखेंगे उसकी घरेलू परेशानियां हैं, वो प्रॉब्लम्स का शिकार होगा। ठीक है, अगर वो उसके बच्चे भी हैं एक दो। मेरी एक स्टूडेंट है, और कई मरतबा तो मुझे उस पर इतना ज्यादा गुस्सा भी आया, कॉल करते करते, सर बस बस मैं अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने कभी, ऐसा क्या हुआ? वो कभी बिरयानी जो है ना उसकी जलने लग जाती है, कभी उसका बच्चा रोने लग जाता है। ठीक है, अभी उसकी एक दो जगह पे इंटरव्यू उसने देने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 3 साल से मेहनत कर रही है। मैंने बल्कि स्टेटस भी लगाया था उसका। वो अप्रिशिएट करती है हमें, हमारे डिस्ट्रिक्ट की ही है वो। तो मुझे खुशी होती है कि वो मेहनत कर रही हैं। एक ऐसी खातून जो कि मैरिड है, जिसके बच्चे हैं,
वो स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं जी, और मायूस नहीं होती। वो कहते सर हम मैं वो मेरे तकरीबन हर सेशन में है, हर टेस्टिंग सेशन में है। अब मैं उसको फ्री ऐड कर देता हूँ। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, मैं फ्री ऐड कर देता हूँ। क्यों जी? क्योंकि मैं उसकी मोटिवेशन देखता हूँ। फिर ये देखता हूँ कि वो एक घरेलू खातून है और मेहनत कर रही है। तो अब मैं क्या उससे क्या हर टेस्टिंग सेशन की फी चार्ज करता रहूं? मैं फी चार्ज करना शुरू करूंगा, वो सोचेगी कि रहने देते हैं, क्या 1000 1500 पे करना है। तो मैं इस चीज से डर के, क्यों, वो क्या कहते हैं सर आपके साथ जब हम जुड़े रहते हैं तो मोटिवेटेड रहते हैं, आप हमें मोटिवेट करते रहते हैं, और यही वजह है। शायद अगर वो हम मैं शायद उसके कांटेक्ट में ना होता तो वो कब से क्विट कर चुकी होती, छोड़ चुकी होती। तो आपको मैं ये समझा रहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बहुत मर्तबा मायूस हो जाते हो, आप बहुत मर्तबा कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, आप बहुत मर्तबा गलत डिसीजन ले लेते हो। अगर आप लोग ग्रेजुएट हो, ठीक है, स्पेशली अब ये बच्ची मुझे नहीं पता अरीबा है, ठीक है, या कोई भी है यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि आपका माहौल इर्द गिर्द का किस इन्वायरमेंट से, क्या इन्वायरमेंट है, कितना मोटिवेटेड है, कितना किस कदर कोई मोटिवेट करता है आपको या डीमोटिवेट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लोग डीमोटिवेट करते हैं, जो लोग परेशान हैं, वो कहते हैं ये आपकी सीट बिक जाती है। तो आप किस तरह से मेहनत करोगे इस माइंडसेट को जहन में रखते हुए? ठीक है, अब ये जिस तरह जैनब है, ये कह रही है मैं मैरिड हूं और मोटिवेट कोई नहीं करता, स्पेशली बाजू का तो एसिडिक कमेंट आते हैं, एसिडिक कमेंट्स, कोई सास करती होगी, कोई, मतलब डिपेंड करता है, ठीक है, कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता होगा। अगर हस्बैंड सपोर्टिंग है तो बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ी बात है अगर किसी खातून का हस्बैंड सपोर्टिंग हो। अदरवाइज अगर आप खुद से स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर बड़ी हिम्मत की बात है। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, आप थोड़ा टाइम मैनेज करें। हाँ, एक चीज है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ, ये हरकत ना करना, ये हरकत कभी ना करें। मुझे मैसेज आता है जी सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहला पहला मसला तो ये है कि मुझे नहीं पता, मिसाल के तौर पे जैनब मुझे मैसेज करती हैं, अब मुझे क्या पता, आप जैनब से मेरा पहले कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मैडम आयशा ने इनरोल किया होगा, या तो किसी ने मुझसे पहले कांटेक्ट किया हो तो मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। तो आप मुझे इंट्रोड्यूस करवाएं कि जी हम आपके फलां ग्रुप में हैं, ठीक है, इस ग्रुप में हम इनरोल हुए हैं, इस ये ग्रुप है। तो भाई आप, मेरा ये नाम है, मैं आप क्लास में आपको देखता हूँ, आपको पहचान जाऊंगा, आपका नंबर सेव करूंगा। दूसरा, मेरे ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले करेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जब फ्री होऊंगा उनको कहूंगा वालेकुम सलाम, फिर वो कहेंगे सर क्या हाल है, मैं कहूंगा जी ठीक है। फिर वो जाके अपना मसला बताएंगे। ओ यार, आपको कोई मसला है, आप सलाम करें, अदब का तकाजा है, हाल पूछें ना पूछें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुआ दे दें, सर आई होप कि आप ठीक होंगे। ये आपको मैं ये मैं आपकी तरबियत कर रहा हूँ, आपको सलीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप हमारे इर्द गिर्द तो रहते नहीं है कि क्या हाल है जी, बीमार हूँ, कोई आप लोग कोई फ्रूट वगैरह तो लेकर आओगे नहीं मेरे लिए, ठीक है, आप दुआ कर देंगे कि सर अल्लाह करे आप ठीक हो, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। उसके बाद आप अपना इश्यू बताएं कि सर हमारा ये इश्यू है। आपका कोई पर्सनल इश्यू हो, पर्सनल इश्यू से मुराद है कि आपसे पढ़ा नहीं जाता। हाँ, अपने घर की बीमारियां ना बताएं, घर के मसाइल ना बताएं जिन पर मेरा अख्तियार नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ये सारे केस हैं, इस तरह के भी स्टूडेंट हैं, वो बता रहे होते हैं जी मेरी अम्मा बीमार है फला। यार, बीमार है, मैं उनको ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, आपके साथ इश्यू है कि सर हमारे पास, आप मुझे बताएं कि सर मेरे पास 4 घंटे 5 घंटे होते हैं, मैं अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करूँ इस 5 घंटे में। तो मैं कोई ना कोई सजेस्ट कर सकता हूँ, कुछ मशवरा कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ। आप कहें कि सर मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है, मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपसे, कोई ना कोई हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं उस बारे में। तो आपका जो प्रॉब्लम हो आप बताएं, मैं अगर इजी होगा मैं पूछ लूंगा, भाई इजी हो आप कॉल कर लें तो आप कॉल कर लो मुझे डायरेक्ट। समझ आई मेरी बात की? और दूसरा, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपकी मोटिवेशन मेरी मोटिवेशन है। जब मुझे आप मोटिवेटेड नजर आओगे तो मेरे अंदर भी मुझे भी एनर्जी मिलेगी,
ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास तकरीबन ये 30 स्टूडेंट्स हैं ज्योग्राफी में, ओवरऑल मिला के। और अभी क्लास में कितने? 5। एक दो के मुझे मैसेज आए हैं कि सर माजरत आज हम क्लास नहीं ले सकते। तो क्या ख्याल है इस सिनेरियो में, मुझे क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर करनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग की वजह से वो क्या करते हैं, ज्वाइन ही नहीं करते। बहरहाल जी, ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को जहन में रखा करें। और कल आपने मुस्तकबिल के आप ही जैसे वो लोग होते हैं जो 16 स्केल पे और 17 स्केल पे जाके लगते हैं। अभी मेरे 2 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया। वो म्यूनिसिपल कमेटी में एसडीओ का उनका इंटरव्यू है। मैंने उनको गाइड किया, समझाया, उनके साथ 2 कॉन्टेक्ट भी शेयर किए, लोकल गवर्नमेंट के ही, लोकल गवर्नमेंट के ही कॉन्टेक्ट भी शेयर किए। ठीक है, एक फीमेल थी, उनका मैंने कहा फ्ला म्यूनिसिपल ऑफिसर है, उनसे कांटेक्ट करो। लोकल गवर्नमेंट का एक अकाउंटेंट है, उससे कांटेक्ट करो अपने इदारे के बारे में जानने के लिए। और मैंने इसको कहा कि आपके इंटरव्यू, जब तक इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू के गेट तक मैं आपके साथ हूँ। इतनी सपोर्ट जितनी हो सकती है हम उतनी सपोर्ट करते हैं। आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, अभी स्टार्टिंग फेज में हो, बहुत एनर्जी होगी, आप फेल होंगे। आप पेपर देने जाओगे, आप फेल होंगे, पास भी हो सकते हो, लेकिन फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं जबकि आपकी तैयारी इतनी मेच्योर ना हो, आपकी तैयारी पूरी ना हो। आप तैयारी करो, आप मेहनत करो, बार बार मेहनत करो। ठीक है, बार बार चीजों को रिवाइज करो। ठीक है, पास पेपर्स को रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो, ये सारी चीजें जब आप बार बार रिवाइज करते हो तभी आपको पक्की होती हैं, और इसको एक्सटेंड करते चले जाओ। समझ आ गई मेरी बात की? तो ये सब चीजें हैं चीज। और मैंने एक आपकी वीडियो एक बना के दी थी आपके सेशन के स्टार्ट में ही। 8 पॉइंट हैं, उन 8 पॉइंट को जो स्टूडेंट फॉलो कर लेगा, उसकी मैं ये तो गारंटी नहीं दूंगा कि जॉब जल्दी हो जाएगी, लेकिन मैं ये गारंटी जरूर दूंगा कि जॉब होगी जरूर, इंशाल्लाह। जॉब होगी जरूर। हाँ, थोड़ी सी देर से हो सकती है, लेकिन जॉब होगी जरूर, इंशाल्लाह।